हेलो गाइस वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो मैंने आपको मैं मतलब जब ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आरएच क्राइटेरिया रहेगा और इससे पहले भी कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की है। तो मैं एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि यार आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम बार बार बोलते रहते हैं कि सिस्टम का जो पोल है स्टेबल सिस्टम के लिए वो कभी भी राइट साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसके थोड़े वैसे तो ये आप लोगों को क्लियर है, नो डाउट सभी को पता ही होगा, बट स्टिल कुछ लोगों को हो सकता है कि डाउट हो कि ये क्या चक्कर है यार कि पोल जो है वो राइट साइड में चला जाता है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो अनस्टेबल हो जाता है या सिर्फ वो लेफ्ट के अंदर ही क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए। काफी सारे डाउट होता है। फिर ये भी डाउट होता है कि हो सकता है सर पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आता है तो कैसे बिहेव करता है सिस्टम, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चार चीजें मैं आपको जो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपने करनी है यार, आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म की मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, आप पहले उसको देख लेना, क्योंकि आपको लैपलेस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज का एक दो पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 5-6 मिनट की जो भी ये वीडियो बनेगी तो उसके लिए वो चीज जरूरी है कि आपको लैपलेस की बेसिक नॉलेज हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई सिस्टम बिकम अनस्टेबल इफ पोल एग्जिस्ट ऑन राइट साइड। ऐसा क्या हो जाता है कि अगर पोल राइट साइड में चला गया वो सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, बहुत बेसिक सी स्टोरी है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास कोई सिस्टम है एच ऑफ एस दैट इज के बाई एस प्लस टू, नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन है कोई। ठीक है, तो ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस इज इक्वल टू के बाई एस प्लस टू। तो आप बता सकते हो कि सिस्टम का पोल कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो यार सिंपल सी बात है, इसका पोल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इसका मैं पोल के लिए इसके जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मतलब एस प्लस टू। ठीक है, एस प्लस टू को मैं जब जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे एस की वैल्यू भी मिलेगी -2। इसका मतलब इसका जो पोल एग्जिस्ट करेगा वो करेगा एस इज इक्वल टू -2 पे। तो ये मैंने पोल की लोकेशन यहाँ पे दिखाई हुई है। तो अब ये तो बेसिक चीज है जो हम मान के चलते हैं कि सिस्टम के सभी पोल लेफ्ट में होने चाहिए जैसा कि इसमें है। ठीक है, तो अगर इसका लेफ्ट के अंदर पोल है तो अब इसका ये तो था फ्रीक्वेंसी डोमेन नेचर। अगर मैं इसके टाइम डोमेन नेचर की बात करता हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका पोल लेफ्ट में है तो ये टाइम डोमेन के अंदर कैसे बिहेव करेगा वो सिस्टम हम देखना चाह रहे हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म, हमें पता होना चाहिए कि लैपलेस इनवर्स कैसे होता है। तो अगर एच ऑफ एस आपके पास ये गिवन है तो एच ऑफ टी क्या आ जाएगा, देखो एच ऑफ टी आ जाएगा यहाँ से के एक्सपोनेंशियल -2t यू ऑफ टी। अब अगर आप इसको प्लॉट करके देखो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस फंक्शन को अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करोगे तो ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा ऐसे। t इज इक्वल टू जीरो पे तो ये वन बन गया, ये भी वन बन गया, तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी के। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे ये फंक्शन जो है ना ये डिक्रीज करता जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। तो फाइनली हो क्या रहा है कि जब मैं t इज इक्वल टू हाई वैल्यू, कोई हाई वैल्यू सपोज इन्फिनिटी, तो ये तो खैर बहुत हाई होगी, अगर आप कुछ हाई वैल्यू ज्यूम करोगे ना तो ये फंक्शन जो है डिक्रीज करके जीरो पे अप्रोच करेगा ऐसे। इसका मतलब हम ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। कि ठीक है कि इसकी आउटपुट ना बढ़, मतलब ऐसा नहीं हो रही कि इसकी आउटपुट आप निकाल ही नहीं पा रहे। जैसे t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मैंने पुट कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप इसकी इसकी आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट चली गई। ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू है, जीरो के अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ये जो क्या बोलते हैं, अगर इसका पोल जो है वो राइट साइड के अंदर चला जाता है, जैसे ये देखो आप, अगर एच ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस माइनस टू, सपोज ये फंक्शन है, तो इसका पोल बताना है यार कहाँ पे आएगा, तो मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो सिंपल सी बात है इसका पोल कहाँ पे आ जाएगा, एस इज इक्वल टू टू पे। अब ये आ गई जो हम चाहते हैं, जो हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर ये एस इज इक्वल टू के ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसके टाइम डोमेन की तरफ जाना चाहता हूँ, तो टाइम डोमेन में क्या करूंगा, एच ऑफ एस का इनवर्स करूंगा जब, तो के आ गया और इसको क्या लेके जाएंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल टू टी यू टी। ठीक है, ये आ गया इसका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। तो टाइम डोमेन के हिसाब से जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको प्लॉट करोगे तो के इज इक्वल टू जीरो पे तो इसकी वैल्यू के है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो आप देख रहे हो ये वैल्यू हाई बढ़ती जा रही है। और टी इज इक्वल टू 4 पे एक्सपोनेंशियल 8 आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। टी इज इक्वल टू और थोड़ा बड़ा होगा तो और बढ़ जाएगा। तो आप फाइनली क्या देख रहे हो कि अगर मैं टाइम को काफी टाइम बाद देखूंगा ना तो आउटपुट की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी, ऐसे बहुत ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे सिस्टम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। तो यार सिंपली समझ में आ गया आपको कि अगर आपके पास टी की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है ना वो विद इन द मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, बट ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला गया।
तो यार आपको क्लियर हो गया होगा शायद कि हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास एक भी पोल अगर राइट साइड में चला गया ना, तो वो अनस्टेबिलिटी को अप्रोच करा देते सिस्टम को। तो बात समझ में आई? ठीक है। अभी थोड़ा ये तो चलो हमारा मेन मुद्दा था, बट एक दो चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। वो ये है कि कि हमारे पास अगर सिस्टम के पोल जो है राइट साइड में लेफ्ट के साथ साथ अगर कुछ सपोज इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए, जैसे आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन मान लो, ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। तो यार अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर इसके पोल एनालाइज करोगे तो इसके पोल आएंगे +-2j, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हाइट कितनी आ जाएगी, ये गैप आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, 2, नीचे भी 2। और ये तो आपको पता ही है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पोल आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसका टाइम डोमेन एनालिसिस देखना चाहता हूँ तो इसको मैं टाइम डोमेन में जब लेके जाऊंगा तो ये बनेगा k/2। ठीक है, ये लैपलेस से आया यार, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब ये जो चीज है ना वो sin 2t बन जाएगी। ये आपको सारा लैपलेस इनवर्स रहेगा, वो लैपलेस वाली वीडियो आप देख लेना प्लीज। ठीक है, चलो तो अभी क्या है कि आपके पास एच ऑफ टी जो आया, जो एच ऑफ टी आया वो ये आ गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ से इसकी नेचर कैसी है। देखो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो साइनोसॉइडल सिग्नल कैसे ऑसिलेट ही तो करेगा ऐसे, साइन साइन सिग्नल। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि कभी भी अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एस डोमेन में कभी भी अगर यहाँ पे बॉल एग्जिस्ट करेंगे, तो वो जो सिस्टम है आपके पास वो कैसे बिहेव करेगा? वो सिस्टम आपके पास ऑसिलेट करेगा ऐसे, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तभी अभी क्योंकि इस चीज का मैं यूज करूंगा, रूट लोकस में भी यूज करेंगे, और आगे जितना भी कंट्रोल सिस्टम है वो सारी जगह इस चीज का यूज होगा पोल की लोकेशन के हिसाब से। ये मैंने आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जब रूट लोकस बताया तब भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे अनडैम्प सिस्टम, याद है अनडैम्प सिस्टम आया था, तो उसमें ऑसिलेशंस थे। अनडैम्प मतलब इसके आप डैम्पिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सारी की सारी चीजें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है, तीसरी जो जो नेक्स्ट है वो ये है कि व्हाट हैपन इफ कॉम्प्लेक्स पोल्स जो है वो मल्टीपल होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक पोल +2 पे है और -2j पे है, एक और जब मैं पोल यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ तो हम बोल देते हैं कि वो सिस्टम ना अनस्टेबल होता है। यह आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, इफ देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पोल। एक होता है सिंपल कॉम्प्लेक्स पोल, सिंपल मतलब एक ही बार, मल्टीपल मतलब एक जगह पे दो पोल। फिर हम बोल देते हैं कि यार वो सिस्टम जो है ना अनस्टेबल होता है। वो भी एक सिस्टम होता है जिसका पोल राइट साइड में चला जाए वो तो होता ही अनस्टेबल। दूसरा ये भी होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पोल आ जाए अगर कॉम्प्लेक्स, तब भी हम बोल देते हैं कि वो अनस्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे अगर डबल आ जाए पोल ऐसे, तो वो अनस्टेबल बन जाता है। उसका रीजन क्या है देखो, तो आपके पास एच ऑफ एस पोल, मैंने एच ऑफ एस कुछ एज्यूम किया ऐसे, तो क्या आप बता सकते हैं इसके पोल कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल, एस के +4 = 0, तो यहाँ से एस की जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी +-2j +-2j, 4 पोल आ गए। ठीक है, तो और आप देख रहे हो वो एक ही लोकेशन क्या है, ऊपर आए +2j -2j +2j -2j। डन। ठीक है, ये तो हो गया जो हम चाहते हैं, वो हमने पोल की लोकेशन निकाल ली। अब बात कर लेते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले एक ट्रांसफर फंक्शन एज्यूम किया, वो माना मैंने h1s, और जिसको मैंने पुट किया k/s²+4। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो टाइम डोमेन के अंदर जो उसकी इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब टाइम डोमेन का जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ ऐसे शो ऐसे दिखाई देगा, है ना? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि k/2 sin 2t की फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपने लैपलेस के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर टाइम डोमेन के अंदर आप t से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, t से मल्टीप्लाई किया। h1t को अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा तो h1t का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, h1t का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसके अंदर करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे और ये रूल लगाओगे तो देखना इसकी डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा। डन। 2s डिवाइड बाय, और अब ये जो नोटिस करने वाली चीज वो ये है कि यहाँ पे पहले पावर 1 थी, डिफरेंशिएशन के बाद पावर 2 बन गई। तो ये देखना जो हमने सिस्टम लिया, जो मैंने सिस्टम डिफाइन किया जिसके अंदर मल्टीपल पोल थे, और ये एक जैसे हैं कि नहीं? बिल्कुल है। ये एस तो सिर्फ डिफरेंशिएशन के काम आएगा, इसको भूल जाना भी। इसका कोई खास, क्योंकि जीरो से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता ही है। मेन रोल होता है पोल्स का। तो देखो, अगर h1t अगर आपके पास इतना था, तो t से मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, जो हमें चाहिए थी वो चीज आई, क्योंकि हमें चाहिए था नीचे s² + 4 का होल स्क्वायर।
तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये थोड़ा मैनिपुलेशन किए, तो मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर नीचे स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब टाइम डोमेन के अंदर साइन के साथ, ये 2t है, यहाँ पे t गलत लिख दिया, 2t के साथ आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 2t के साथ 2t के साथ साथ k भी मल्टीप्लाई और t कुछ मल्टीप्लाइड है। अब आपको पता है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर नीचे स्क्वायर आएगा तो उसका कुछ इस टाइप का फंक्शन बनने वाला है। और भी कुछ इसमें ऐड प्लस माइनस हो सकता है, इसका डेरिवेटिव भी हो सकता है। ये पावर मत समझ लेना यार, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ पहले तो मैं, तो इसको ना पावर मत समझ लेना आप, ठीक है। ये ना, इसको पूरा हटा के पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है इसको पावर समझ आए, तो ये 2t है, सिंपल डन, ये 2t है। वैसे तो खैर पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीजें चलो बाद की बात है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, तो एच ऑफ टी जो है आपके पास वो कितना आएगा, टी साइन टी आएगा, डन। तो अगर मैं इसको यार देखूं, अगर टाइम के साथ ये चीज तो बाउंडेड है, मतलब ये चीज तो ऐसे बिहेव करेगी, इस तरीके से जाएगी ना, मतलब अनटाइम सी है, ऑसिलेट सी है। लेकिन जब मैं टी की वैल्यू इनफाइनाइट पे लेके जाऊंगा, तो ये वैल्यू तो जो साइन टी है वो आपका रहेगा विद इन द लिमिट -1 to 1। जो साइन टी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 to 1, इसका कुछ खास फर्क नहीं है, ये -1 to 1 वेरी करेगा। लेकिन जो आपके पास टी है, अगर टी को बहुत हाई पुट कर दिया तो एच ऑफ टी की वैल्यू बहुत हाई चली जाएगी, ऐसे इस तरीके से ये बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट कर देगा। तो फाइनली आप देखोगे कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये वैल्यू ना इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये सिस्टम भी कैसा है, अनस्टेबल है। तो आपको समझ में आई चीज कि अगर मल्टीपल पोल्स होते हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल क्यों बनता है, ठीक है। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बट ये बार बार आप करके नहीं देखोगे तो आपको ये चीजें मतलब एज ए टूल यूज करनी है कि आपको ये चीजें सारी आती है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, लास्ट जो चीज है वो ये है कि अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। अगर आपके पास ये मैंने लिख दिया, फोर्थ जो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, कि सपोज आपके पास एच ऑफ एस जो है वो के डिवाइड बाई एस प्लस टू एस माइनस वन है। तो अगर आप इसके पोल्स देखोगे एक पोल तो आ रहा है -2 पे, जो हम चाहते हैं, लेकिन एक पोल है जो 1 पे आ गया राइट साइड में, जो हम नहीं चाहते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 10 पोल ऐसे हैं ना जो लेफ्ट के अंदर है, 10 पोल, अगर 10 पोल लेफ्ट के हैं और अगर एक सिंगल पोल भी राइट में आ गया, तो सिंगल पोल राइट में आने की वजह से जब उसका टाइम डोमेन लिखोगे तो यहाँ पे वो बनेगा आपके पास टाइम डोमेन के अंदर ई की ऐसे बनेगा, देखो, एक्सपोनेंशियल ई की पावर -2t, इसकी वजह से है, इसकी वजह से आएगा सम कांस्टेंट ई की पावर +t। और मैं बता रहा हूँ अगर इसके साथ साथ 10 पोल और भी है ना लेफ्ट के अंदर, तो वो सारे नेगेटिव आएंगे, बट ये अकेला ऐसा पोल है जो पॉजिटिव पावर लेके जाएगा। और इस अकेले पॉजिटिव की वजह से बाकी सारे तो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, लेकिन ये अकेला है जो राइज करता जाएगा और फाइनली आपको हाई वैल्यू ऑफ टी के लिए इनफाइनाइट वैल्यू अप्रोच करेगा। ये जो फंक्शन है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या इन्फिनिटी अप्रोच करेगी। तो सिंपल सी ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि सिस्टम अगर एक भी पोल राइट साइड के अंदर चला गया तो वो अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कहीं आपके पास इमेजिनरी एक्सिस पे अगर आपको कहीं पे भी अगर मल्टीपल पोल्स मिले तो वो भी क्या बनेगा, अनस्टेबल सिस्टम बनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अगर समझ में आए तो आप इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये एक अच्छा डाउट है, लोगों को डाउट रहता है इसमें, ठीक है, तो किसी को भी अगर डाउट है होपफुली क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।